गांव छोड़ के शहर जाऊं और शहर जाके टाबरन पढ़ा लेवा, शहर जाके अपना रोजगार प्राप्त कर लेवा। फिर एक दूसरी धारणा आई कि शहर चला तो जावा पर बट किसी सुविधा को मिले जबकि गांव के अंदर हुए। दादाजी की उम्र के लोग आज ही कहते हैं शहर चला जी मेरे ना आया, बट तो थारे छोटा छोटा मकान है, बाहर निकलने की जगह होगी हुए, बट गा भैंस को रात कौन सका बट दूध ले सना आता हवा ही खराब हो रही है भाया, बट इतना ट्रैफिक चल रहा है, गंभीर प्रदूषण है, खूब सारी शिकायत है। बीच में एक आयो कि भाई आप गांव शहर की तरह डेवलप कर लेना, गांव शहर बना लेना। मैं श्याम जी ने का तो धन्यवाद देना चाहूँ कि एक जगह कंसेप्ट लेके आए कि गांव शहर कौन बनाना, गांव गांव ही रखना है, पर फिर भी हम सुविधा लेके आए। खाली कंक्रीट की रोड ले आया और कंक्रीट की मोटी मोटी बिल्डिंग खड़ी कर गांव को विकास को नहीं हुआ जब तक गांव मूल्य को विकास को कर सके। जे दीदी बैठे आपने बीच में पिछले 1.5 साल अध्यात्म की बात करे या सेवा भाव की बात करे या आप लोगों के अंदर बीच में रह के मानवीय मूल्य सिखावे, तो इन बड़ी बात हो कहीं नहीं हो सके। मनुष्य भौतिक संसाधन कितना ही प्राप्त कर सके, बांग को कोई और छोर है कोनी की किताब लेना है। आज मैं चाहूं कि मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहन लूं, मैं बहुत अच्छी गाड़ी लिया हूं, पर भी महत्वाकांक्षा पूरी तो होनी पड़ी। मोटी गाड़ी लिया दिमाग में सीखे, इन मोटी और लिया भी बड़ी हो गया दिमाग में चलना सीखे। हेलीकॉप्टर हो तो ठीक तो रहेगी, जहाँ होता जान में आप 50 मिनट लग गया, हेलीकॉप्टर हो तो 5 मिनट में पूछ जाता। ये महत्वाकांक्षा कभी खत्म होनी होनी। बीच में जीवन के अंदर शांति सुकून जरूरी होया करे। जे ऐसा गांव बनना शुरू हो जाए, भारत में सारा गांव ऐसा होने लग जाए। मैं तो चाहूँ बहुत नहीं तो मैं निस्वार्थी हूँ, तो मैं कहूँ मारो खुद को गांव ऐसा हो जाए। मारो गांव चढ़को ही है, मारे नाम के पीछे तो चढ़को ही लगड़ो, मारो गांव को नाम है चूरू जिला चढ़को ही गांव पड़े। मारो गांव ही ऐसा हो जाए, मैं मारे गांव ने ऐसा बनाने में कामयाब हो जाऊँ, यूं तो खुद कुछ ही को नहीं उसका। मारे जगह के नाम सुनो आपको, जवाहर किला के अंदर नाम सुना होता है, नहीं सुनो तो आप कभी जाके जयपुर में एक जगह है जवाहर किला के अंदर, जगह पेंटिंग की एग्जीबिशन लगती रहे, बुक का स्टॉल लगता रहे, हैंडीक्राफ्ट का मेला लगता रहे, बट थिएटर हुआ है, बट लोकगीत लोक नृत्य के बारे में बात हुआ है। बट का डायरेक्टर साहब है लतीफ जी, कुछ किताबें हमारे बीकानेर का है। मेरे घणो स्नेह रखे, मोटा भाई हाल करिया रहे, मारतो मन छोटो भाई माने मैंने एक दिन मैसेज करो कि श्याम प्रताप जी है और रटपास में कोई गांव पड़े जाहोता और थे गाँव बात कर लीजिए एक बार, कारण फोन आशीष बात कर लीजिए। मन लगा कई बार लोग फोन करता रहे, मन ज्यादातर मन फोन क्यों करे लोग कि आरएस की कोचिंग करवानी टाबर ने समझा दो, कोचिंग में एडमिशन लेना बता दो। कई बार लोग ही खातर करें टेंथ कर ली मारो बच्चों का ही सब्जेक्ट दिलावा, इन सब्जेक्ट बता दो, मास्टर पढ़ाई की बात करी हो तो कहीं बात करें। तो मैं ठीक है फोन आसी तावा कर ले। श्याम जी को मैसेज आयो, फोन करे को नहीं, मैंने मैसेज करो श्याम प्रताप से आप वापस हाथ जोड़ दिया, ठीक है भाई कोई काम हो तो बता दो, एक वीडियो भेज दो चाहे होता हो। फिलहाल वो आदमी आप लोग कहीं चाहे वीडियो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, आगे देखना है। मैं वीडियो देख ली, अब वीडियो के अंदर अच्छी अच्छी बातें, मतलब अगर आपके गांव के बारे में सब अच्छी बताए, और उसके गांव में अच्छी अच्छी 4 जगह की फोटो ली और फोटो लेके लगा दी, आपकी मान डाके कौन गए अच्छे बताए। मन नहीं कहते हमारे गाँव की फोटो, मैं 5 अच्छी फोटो ले आता दिखाऊं, हमारे गाँव भर को गाँव नहीं बनी, मैं कोई घड़ो वोट लियो, मैं बात में भूल पा। लतीफ जी एक दिन वापस फोन करो यार मान मिलना है, जाओ था सरपंच साहब आएगा तो थे दिन टाइम दे दो दे, मैंने फोन करो मैं मना भी फोन करो, सीधो बेटा मन श्याम जी फोन करता तो मैं मना कर देता हमारे टाइम को। लतीफ जी फोन करो तो मैं कहूँ श्याम रात 5 बजे आप आ जाइए, मन लगेगा 15-20 मिनट। मैं मेरे दिमाग में भी तकी बोई हो कि कोई टाबरा और एडमिशन खतरा है, 20 मिनट में एडमिशन करवाए चलिए आप अपना काम करें। पर मुझे श्याम जी मिले हो तो मैं वाकई लगे कि यार कोई आदमी जब बदलाव ने लेके चल रहे हैं तो भी चेहरे पर भी वाणी भी हाव भाव में भी बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और मन कोई एडमिशन की तो बात क्यों करा है, कोई बात बन करी, मन सिंपल सा भाई सर मैं चाहूँ ये दिन जाऊँगा आ जाओ। और पांचों सवाल वही हो कि भाई मैं जाऊँगा आगे क्या कर सकूँ। मान लियो थे बहुत अच्छा काम करा के थे, पंचायत अच्छी बना ली थी, बाल पंचायत बनाई थी, महिला पंचायत बनाई थी, पर्यावरण को काम करे थे, पेड़ पौधा लगा दिया, पर मैं क्यों देखूं? हमारे का ही जरूरी कि जाओ ताकि बाल पंचायत जाके देखूं। या तो कोई वो देखा है जगन कोई सरपंच को चुनाव लड़ना तो वो देखे हमारे बाल पंचायत क्या करें, हमारी 7 पीढ़ी कोई वार्ड पंच बने को नहीं, आगे मन कोई चांस लागे को नहीं सीधा सीधा, तो मैं क्यों देखूं जाके। तो ए मन बड़ी अच्छी बात है। एक सर हमारे खूब सारा बच्चा है और वे आस पास लाइब्रेरी पढ़ने का चोमू बच्चा लाइब्रेरी पढ़ने का
टाबर आपने जाना है, मोबाइल में वीडियो वगैरह देखता रहो। मैं चाहूँ कि आप बात टाबरा ने आगे समझाओ कि आगे क्या पड़े क्या नहीं पड़े। मैंने लगे यार लोग शहर में भेजा करे ये खातर कि लोग बचान कहे कि शहर में जाओ, शहर में जाके सीख के आओ कहीं करना है कहीं कौन करना। एक आदमी गांव बुला रहा है कि हमारे टाबरा ने आगे गांव में बताओ ताकि मैं गांव में विशेष सुविधा करवा सका। ये मुझे को कुछ ही बोली उसके वो समझी चीज है। तो मैं केवल थारे खातर है टाबर खातर है। बात अलग है कि भाई 18 बाद वहां पर 10 चीजें देखा तो सीखने मिले। जीवन में कटी जाशो ना, आप भी बात हमारे मान जो जीवन में कटी जाओ बट हमेशा कुछ ना कुछ सीखो। हमारे तो दोस्त हमेशा हंसता रहा करे कि मैं आंग घर भी जाऊंगा तो मैं आंगन को बैठू, आंग पापा गंजार बैठू, आंग दादाजी गंजार बैठू, आंग गाँव में तो 2 आदमी पकड़ रहता ही करूँ। ते मन हंसा करे। मैं कहूँ यार मन अच्छो लगे बड़ा आदमी में बात करना, बुजुर्गों में बात करना। एक नहीं रहे तू झूठ बोले, तू वहां लोगों में बात ले कल क्लास में जा सुना। अरे कंटेंट सही है कंटेंट, अरे क्लास में जा सुना मन लगे। पर वो भी तो एक्सपीरियंस है कि आज मैं जाऊता हम 10 चीज देखू तुम्हारे क्लास में कल को कि भाई मैं जाऊता गयो जाऊता मन बेटा पर मिले आगे रंगोली बनावे, मन एक दीदी मिला ब्रह्म कुमारी का जगह अध्यात्म सिखावे, ग्रामीण मिला एक भाई साहब मिला जगह गांव के अंदर रह के और 100 लोगों की आवाज निकाल दे रहे बंग अंदर एक अलग टैलेंट हो। इस लोग अब तक आप टीवी पर देखा, मैं लाइव में फर्स्ट टाइम भी देखे होगा। आप टीवी पर देखा कोई माना बैठ करके आवाज निकाल दो। तो हर जगह जाओ तो आदमी कुछ ना कुछ सीखे। आप प्रवृत्ति आप भी रखो। अभी आप रामचंद्र जी भाई अभी रामचंद्र जी भाई साहब जो कह गया भाई जीवन को लक्ष्य होना चाहिए। मोटा लक्ष्य नहीं भी बनावा ना। कई बार क्यों है कि मैं कई बार सोचा करूँ कि यार जीवन में आपको कहीं लक्ष्य है तो मन खुद नहीं कभी समझ हो कि कहीं लक्ष्य है कि छोटा आज जीवन का लक्ष्य अलग है। अब ज्या ज्या बड़ा होता जा रहा है जीवन का लक्ष्य बदलता जा रहा है। मैं हमेशा ऐसा करा बहुत बचपन में है जब सोचता कि यार बड़ा और कहीं बड़ा कि यार कुल्फी बेचने वाला बन जाए क्योंकि बड़ा मजा आता है कि कुल्फी सारे दिन कुल्फी बेचतो, घर का पैसा देता को नहीं कुल्फी खाना खाता था बोला तो ये कितना मजा है को सारे दिन कुल्फी बेचा है वो तो कितनी भी खास है। जिंदगी में कभी लक्ष्य वो भी हो कि आप कंडक्टर बन जावा, ड्राइवर बन जावा, हिंडारा पिसारा लोग गाड़ी भी तो कौन बिठाऊंगा। आप थोड़ा और बढ़ाया मैं हमारा आसपास में हमारा मामू साहब फौजी है, आसपास में 2-3 कोई कजन ब्रदर फौजी लगे तो मन लगे अपन फौज में जाना चाहिए वो काम एकदम समझ क्योंकि मैं देखे तो जगह जगह परिवार में फौजी लगे रहा है वह महिला पुरुष दोनों बहुत राजी है। पुरुष ही कहता राजू यार कि दारू की बोतल ले आया करता फौजी के कैंटीन वाले तो पुरुष लागतो यार वो जुगाड़ ठीक हो जावा अपने थोड़ा कैंटीन वाले दारू जा। महिला ही कहता राजू ही कि गांव के अंदर पाउडर का डिब्बा साबुन ले आया करता, गांव में नाना ही साबुन को ले आया करती पहले ओस वाला बट्टू आया करता क्यों में आया करता बे साबुन लेता गांव में भाषा में सुगंध न कह स्वरम तो सुगंध ने कहो आपको सुगंध आ रही है चीज में खुशबू सोरम आवे तो कहता सोरम वाली साबुन और भी मैं घर का पेपा सोरम वाली साबुन सजी निकालता घर कोई गेस्ट आया करता निकालता और बोले तो मन लगता यार अपन फौजी बन जाना चाहिए। आप थोड़ा और बढ़ाया लगे नहीं यार फौज में केवल सीधा फौजी क्यों बना अपन अफसर बन जाना चाहिए। तो जिंदगी का लक्ष्य अपना बदलता रहे पर यदि समय के साथ में आदमी खुद में चेंज करते रहे आपका लक्ष्य बड़ो करते रहे फिर बहुत जरूरी है। तो आप भी जिंदगी में रामचंद्र के बातों में एड करके जिंदगी का लक्ष्य हमेशा मोटा रखना है ना, जिंदगी का लक्ष्य कभी छोटा नहीं रखना। ये बार होया करे कि जिंदगी अपन शायद कुछ बहुत बड़ा देना चाहे आप खुद ही छोटो सोच रहे। हालांकि दहेज बहुत गलत है पर फिर भी मैं एक किस्सा बताऊं। हमारा एक दोस्त अक्सर सुनाया करे कि बांकी जब शादी हो रही तो बांके ससुराल वाला बांग पापा ना आगे पूछो कि दहेज भी तो ले सो तो वहां पापा कहते नहीं रहने दो और हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं फिर जो बिया दे दीजिए। बांग वापस पूछे यार बता दो बाद में काल में कोई ऊंच नीच हो 4 बात हो कि कम दियो और दियो बता दो यार मैं देना चाह रहा हूँ। तो बांग पापा बहुत अच्छे जवाब दियो। बांग पापा कर मैं मांगना तो चाहूँ खूब सारो पर मन यहाँ लगे कि मैं जितो मांगू 20 टका से ज्यादा दे दो तो मैं पहले कम मांग लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कई बार अपन भगवान बहुत बड़ी चीज देना चाहे प्रकृति अपन बहुत बड़ी चीज देना चाहे तो अपन कभी छोटी मांग करनी नहीं हमेशा जिंदगी में बड़ी चीज सोच ली। जी आपकी ग्राम पंचायत सोच ली, जी आपको सरपंच साहब सोच ली वो सोचा है। मैं सैकड़ों सरपंच जानू हमारे गाँव का सरपंच साहब ने बाकी सरपंच साहब सब आपका काम तो कर मैं कोई नहीं कहूँगी सरपंच साहब काम कौन करें बात गलत है सब काम करेंगे पर आप किन दिशा में काम कर रहे हो। काम वो भी उसका है कि सरपंच साहब आप कहे कि देखो मैं तारा हेडपंप लगवा दियो मैं तारा लाइट लगवा दी मैं तारा रोड बनवा दी। पर भी कोई दूसरो पहलू भी नजर आवे कि गांव में सरपंच वाला चुनाव में सब ज्यादा लड़ाई बिड़ा दी। गांव में 2 पार्टियां बने सरपंच के चुनाव के अंदर और अगले 5 साल तक एक दूसरे पर मुकदमा कराने के अलावा कुछ नहीं करते और मुकदमा भी वाहियात लेवल पर उतरेड़ा मुकदमा है कि लुगाया टाइप वाला मुकदमा लगना शुरू है, झूठा मुकदमा लगना शुरू है, कब्जा का मुकदमा लगना शुरू है,
बीच बीच में यदि थारी ग्राम पंचायत मिलजुल के सब काम कर ले ई खतर थारे लोग खतर थारी बात नहीं चाहिए ई टाइम रे अंदर जब भाई भाई देख के राजी नहीं होवे भाई भाई पर मुकदमा कराना चाहे थे अलग अलग जात का लोग बैठ के आप मैं तो इतना सलाह सुन तो ही आयो सारा नेता कब है 36 कौम साथ में लेके चलने पर एक ने तो 36 कौम को लेके चले मार ली खुद तो पहला नीचे बाकी 35 बाद मानचे सब आई चलो यदि थारो गांव वाकई 36 कौम सारे लेके चल रहे क्यों बड़ो कुछ कल जी मन अभी श्याम जी मिलाज में बतायो ये गांव में न्यायपालिका बना रखी है कल जी गांव में न्यायपालिका बना रखी है कि गांव के अंदर यदि कोई मुकदमा हो तो तेरा लगेंगे एक जूरी है बस जूरी भी को फैसला ले सी अरे जूरी के अंदर फेर में लड़ लिया दोनों आप दोनों गया तो थारी जात के मेरी जात के आपने दोनों जाता का मेंबर जूरी में 12 जाना चाहिए तो जूरी में 11 बच्चे तो 11 फैसला ले सी और यदि 11 वो फैसला आप मान लियो तो समझ अच्छी बात है यदि आप नहीं माने तो 11 लोग आपने शादी ब्याह में भाई गांव के अंदर और कोई चीज उठा नहीं जना सामाजिक बहिष्कार पकड़ रहा गांव में वो मोटो डर हुआ है कि भाई फलान जी थारा आशी करो तो मन लगे यार आ तो बहुत अच्छी बात है कि आप मिलजुल के दिशा काम करना सफल हो जाओ और आज चीजा मैं वास्तव में एक भी आयो कि मन लगे कि मैं वास्तव में जासू पर सुन के आसू मैं बोल छू मारी आदत मैं जटी सीख के जाऊं मैं आ बात अटे जितनी सुन के जासू मैं क्लास में बोल देसू क्लास में बोलने लायक नहीं उसी तो और कड़े जासू बटे बोल देसू और मन लगा अच्छा विचार पूरी दुनिया में जाना चाहिए जाहोता की बात जाहोता तक सीमित क्यों रह जाए जाहोता की बात चरकोई भी लागू है जाहोता की बात है जयपुर के दूसरे जिला में लागू है जाहोता की बात मतलब बोले पश्चिम बंगाल में भी लागू है तो सीख मंत्री यदि जाहोता इतना दिन तक मैं जाहोता करंट में बेटा करता करंट में आता होगा आ ग्राम पंचायत मुझे जाहोता मोदी जी भाषण की को नाम ले लियो जाहोता यदि आप वास्तव में बीक का रोल मॉडल बनो वास्तव में आपकी बातें सुन के लोग दूर तक सीखा बातें जाए वो आपके गांव का समझ चीज हो वरना उसके आजमा आ गयो मत मोदी जी आपके गांव के अंदर आ जैसी पर वास्तव में गांव गांव बीज नहीं बढ़ती जबकि आप लोग जगह चीजा करियो आ चीजा कंटिन्यू रखो जगह चीजा में अभी कहा कि किसी ग्राम पंचायत पेड़ पौधा कौन लगे भारत की कोई ग्राम पंचायत कोई जगह पौधा रोपण बनी है सब बार पौधा रोपण करे पर वे पौधा कितना जीवता रहे वे पौधा कितना दिन तक आप रखा ज्यादातर को तो हिस्सों है ले देखे कि सरपंच साहब पौधा उठाया बिल बनवायो बिल ले लियो पौधा कागजा में खा गया पौधा हाई होनी वास्तव में सच्ची बात तो है यदि और इन सरपंच को कोई रोल तो मैं कहूँ श्याम जी अकेला जोर लगा के मर जाने को मैं गाँव में बदल दू तो बदल दिया वो थारे गांव का वो सब वो है कि थे कर पा रहे एक आदमी लीड कर सके एक आदमी जब आइडिया ले आ सके जे थे सारे गांव का अड़के खड़े हो जाएगा श्याम जी कौन है फालतू माफ का नंबर बता दो फिर है पर मैं तो कौन करा क्या कर ले श्याम जी आज श्याम जी तान को राजवीर सरासी भेला होना थे मत आता दुनिया खुद बुलाए उसी बुला ले थारे घर रोटी पानी बाजू भेज दे तो श्याम जी क्या कर लेता मांग घर जाके बाजू चल जाता पर यदि थे सारे गांव का सारे गांव का माहूस है तो क्यों अच्छे और कुछ ही उसके मैं पिछले कई वर्षों पिछले ज्यादा तो नहीं पर 4-5 वर्षों में जरूर प्रयास के अंदर लाग रहा क्यों कि आप एक चीज और कर लिया छोटी सी आप अपनी भाषा में बचा लिया आप अपनी संस्कृति में बचा लिया तो बहुत अच्छी बात है भाषा आप गांव के अंदर सारा का सारा अपनी बोल एक उड़ाड़ी बोलता वाला सारा एंड जारी कंड जारी आई बोलो सारा का सारा बोल जा बोल मैं इतो सो कहना चाहूंगा आप माइक में आई बोल दिया अपने साथ दिक्कत होगी अपने हाथ में जे माइक आवे अपने अंदर उछल उछल के हिंदी बात आवे अपने हाथ में जे माइक आवे आपने उछल उछल के अंग्रेजी बात आवे और अपन यहाँ लागनो शुरू हो गयो कि नहीं आप राजस्थानी बोलछा ना जो अच्छा कौन लगा जो हिंदी अंग्रेजी बोलछा अच्छा लागछा और ये आपकी कोई गलती को नहीं बोलछा आप हिंदी बोलछा जब हिंदी बोलने को मौका मत को हिंदी बोलो और हिंदी भी अच्छी सीखो कि कोई नहीं लगे क्या टापो मुझे हिंदी कोई बस को अंग्रेजी सीखो आओ ना टाइम अंग्रेजी को मैं तो श्याम जी ने क्या कहते श्याम जी उसने तो टाबर अंग्रेजी को ब्लैक कोर्स शुरू करो अंग्रेजी के ब्लैक क्लास लगाओ तो सब रखे हाँ टाबर इंग्लिश बहुत अच्छी है अगली बार आवा कि ए टाबर यदि कोई थे जे तो के वैसा अमेरिका को बुला लियो स्पेन को बुला लियो तो टाबर भी अंग्रेजी में बात करें भी अच्छा और कुछ ही को नहीं हो सके आने वाला टाइम अंग्रेजी में आने वाला टाइम 2-3 चीजें आने वाला टाइम कंप्यूटर तो अभी है पर टेक्नोलॉजी इतनी तेज गति और बदला है जगह की हाथ आप सब छोटे छोटे टाबर बैठे पीछे 2-4 बुजुर्ग बैठे हैं मैं श्याम जी देखिए पीटी मावा आप हमारी बात आम मर जाए तो पूछ लीजिए नहीं अभी आपके सामने हाँ बदले से सब लोग 2005 तक दुनिया ठहरी रही थी तो ज्यादा बदलाव हाथ में सेम सा यार 2005 को लेके 2025 तक दुनिया इतनी तेज गति में बदली है जबकि थे टावर भी नई पीढ़ी का जगह इतना बदलाव देख रहा इतनी तेज गति में बदलाव देख रहा जो कुछ है वरना मेरे पहले याद है कि गाँव को मतलब भी एक अलग प्रकार गाँव होती जब मैं
हमारा गांव चल कोई है, पर मेरे पापा टीचर है, जो बीकानेर में पोस्टिंग होगी तो बीकानेर में 150 किलोमीटर आगे पाकिस्तान बॉर्डर में 8 किलोमीटर अंदर एक छोटा सा गांव पड़े 4 बीचे भागू, पर भागू गांव के अंदर और मैं रेड हूँ हमेशा। मैंने यार कहीं लाइफ भी बट गाँव की लाइफ आई कि 4 किलोमीटर बारह एक रोड है और कभी कदार आपने बारह जाना पड़े तो 4 किलोमीटर बाद जाके चल जाओ बटू। गर्मियां पड़ा करती 55 डिग्री को तापमान चले जाया करते बटे, और गर्मियां के अंदर घर का कहता दोपहर बारह गुन जानो, सुबह शाम बारह निकलना है और 7 बजे हूँ पहले घर सो जाया करता क्योंकि लाइट को नहीं करती गाँव के अंदर। तो एक अलग प्रकार का गाँव है। आजकल तो गाँव भी कुछ तरीकों शहरी हो गया। आजकल तो गाँव के अंदर ही लोग 2 बजे तक जागते हैं, 2 बजे तक कोई टीवी देख रहे हो, कोई मोबाइल चला रहे हो। कितनी तेज गति में दुनिया बदल गई। पहले गाँव को आदमी आपके जिलों बाहर जाके कौन देखते, लेकिन जाने को नहीं तो जिलों बाहर भी कोई चीज है। आज गांव को आदमी अमेरिका के बारे में भी जाने, वो मोबाइल में बैठे की चीज सोच सके। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और तेज गति में चेंज होगी। एआई को टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टाइम है ना, मनुष्य ज्यादा मशीन सोचना शुरू कर देसी। आने वाले टाइम में जो रोबोटिक्स को टाइम शायद आदमी काम कम कर सी, रोबोट को काम करवाना शुरू कर देसी। आने वाले टाइम में जो ईवी को टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल रहे सब शायद डीजल पेट्रोल ये सब समाप्त हो जैसे। मैं चाहूँ कि आप सब यहाँ चीजें अवेयर करो। दुनिया में जगह जगह लोग परिवर्तन के सागे चले आने वे जीवता रहे, जगह लोग परिवर्तन को विरोध कर गया वे खत्म हो गया। पर भारत की सभ्यता तो आपने विशी सभ्यता रही जो हमेशा परिवर्तन के सागे चली। हमेशा जगह हल्का पेड़ पौधा हुआ ना, जगह यहाँ लुड़ गया हुआ इन्हें भी न हवा आवा हवा में न लुड़ गया फिर इन लुड़ गया तो फिर तूफान के अंदर भी जीवता रह जाए। और जगह एकदम रिजिड हो जाए ना, बहुत भयंकर तरीके होते तूफान में उखड़ जाएगा। अपन बात फ्लेक्सिबिलिटी लेनी पर सीखा, सारी चीज सीखा। वो भी कभी नहीं कि मन तो खाली मारे ढूंढाड़ी आवे तो मैं केवल आई बोलूं, मैं तो खाली हिंदी जानू तो हिंदी बोलूं। सीखो अंग्रेजी सीखो, मैं तो कुछ दिन अंग्रेजी जाऊं, जिस दिन फ्रेंच सीख दू, जिस दिन जर्मन सीख दू, जिस दिन स्पेनिश सीख दू, मैं तो और चाहूँ जिस दिन संस्कृत सीख दू। अपना देश की भाषा ही मर गई तो भी भाषा जीवती रखने का काम आपन नहीं है। मत को दिन आप तमिल और तेलुगु सीख दो कि यदि आज भी वो साउथ इंडियन कहे कि माने तो थोड़ी बहुत हिंदी आवे पर ए जगह नॉर्थ इंडिया हिंदी बोलना आवे अन यदि साउथ की भाषा कोई नहीं आवे तो अपन सोचना चाहिए। अपन थोड़ी थोड़ी नहीं तो इल्ले बिल्ले जबकि तमिल का थोड़ा बहुत है। अभी भैया मराठी मता मादी सटकली जगह ही कुछ बोल के गया तो कम तुम सीख ले। पर जल्दी के वास्तव में आप भारत में भारत बना सकते हैं। आप ताबर जगह पढ़ना ताबर मैं बेसिक मारो जो पिछला एक्सपीरियंस है मैं मैं थान बताऊं एक चीज हमेशा नजर अखबार पढ़ना शुरू कर। आजकल मैं आपका टाबरा अंदर जगह बेसिक कमी देखूं वहां कमी है कि अखबार वो अपडेट कितना अच्छे इतना ताबर बैठा हो कारण आज को अखबार कौन कौन पढ़े। पिछले 5 दिन हम कोई आपने अखबार पढ़े हुए 5 दिन, एक दिन तो पढ़े 5 दिन पढ़े है। हाँ कल पढ़ा था। अरे ये तो आसान से है ना। मैं 1905 में ना रूस और जापान में युद्ध हुआ। 1905 मतलब आज 125 साल पहले 120 साल पहले रूस जापान में युद्ध हुआ। अंग्रेजा की एक रिपोर्ट है कि भारत के गांव के अंदर भी पता हो कि जापान जीत गया रूस आ गया। अखबार को नहीं आता, रेडियो भी को नहीं आता, और फिर भी कम्युनिकेशन हो लोग एक दूसरे को समाचार भेज दिया करता और पुराना लोग बड़ा अपडेट रहा करता। अपडेट आज बात पता हो अरे यार तो एक युद्ध है जापान जीते रूस आ गया। मैं वो आज भी गांव में 50+ का जगह आदमी है वे आज भी किसी बात करती भारत पाकिस्तान युद्ध में क्यों सी भारत पाकिस्तान युद्ध क्यों हो रहा है, वो रूस यूक्रेन के बीच में क्यों, अमेरिका दादो क्यों बन गयो और ट्रंप ने वो करावा भाई सब लड़ाई जीती है। इजराइल फिलिस्तीन लड़ाई क्यों करा के पूरी दुनिया में लड़ा तो घूमा है। अमेरिका को तो काम ही कोई है आप वाजी मिनटी की बात इन्हें करे की बात इन्हें करे सब किसी मतलब गांव को अनपढ़ आदमी सी बात कर ले थे। तो नई पीढ़ी का टापर थाने क्यों कौन बताओ रूस यूक्रेन को युद्ध क्यों है, थाने क्यों कौन बताओ इजराइल फिलिस्तीन के बीच में कई समस्या है। क्या बात क्यों कौन जानो कि टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं कहीं चेंज आ रहा है, सब चीजें सीखनी। और थारा हाथ में मोबाइल है, कई साल पहले मेरे हाथ में रिलायंस को एक वो लोगो है तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, बाकी तो हुई को नहीं वास्तव में थारे टावर तो मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया आपके कब्जा में करके रखी होती कुछ ही सीख सको। कई बार मैं टावर आते सर मैं अंग्रेजी क्यों सीखा थे तो मोबाइल में लेके केवल लिखो इंग्लिश वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग वो थाने फिर एक दिन मेरी बात मान के 3 इंग्लिश का वीडियो देख लो, इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, इसका 3 वीडियो देख लो। अगला 20 दिन तक आपको मोबाइल में इंग्लिश का वीडियो है। और जब इंग्लिश का आए तो सुनते भी इंग्लिश का क्योंकि 2-4 बातों दिमाग में पड़ी सी और एक बार जब आप सीखने शुरू करा भी मजा आ रहा। अभी तक आपने साथ दिक्कत की है कि अभी को अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दिया आपने समझ हो गया आप अपनी फेडअप हो जाओगे जल्दी बोर हो जाओगे अरे पर यदि भी अपन 2-4 अक्षर समझ में आना शुरू हो जाता हूँ लगा नहीं आ तो मन नहीं आ मैं 2 और सीख लूँ मैं 2 चीजें और सीख आप सुनना शुरू करो
आप लगेगी सर कोई अंग्रेजी को मास्टर पढ़ा वो बोरिंग बोरिंग पढ़ा, मत सुनो। देंगसरी नाम को गाँव, अंडर 17 की लड़का, अंडर 17 17 साल की थी, मतलब थारी उम्र की सब है ना, 17 साल की लड़का अब की बार भारत की नेशनल चैंपियन बनी। कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर टूर्नामेंट हो, कर्नाटक ना रहा फाइनल के अंदर भी जीते, मतलब कर्नाटक ने घर में जाके रखे। राजस्थान की टीम में और कर्नाटक में रहे, राजस्थान की टीम एक ही गांव की सारी टीम से। अगली बार वो भी तो सेकंड के चाहोता की बाया गे खो नागालैंड में राके जीती। और लड़कियां तो खेल नहीं चाहिए क्या, थारम कॉन्फिडेंस है। मैंने अभी आपका शायद मम्मी बाबू ताई जी जो भी होगा नीचे मेरे को बहुत लोग बात कर रहे हैं जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम जुड़े है, तो मैं बात एक बात पूछता हूँ बया कहीं करो, सरपंच साहब ने बताया कि बिस्किट बना ले, हमारा चॉकलेट बना ले, स्टॉल लगा दे। मैं बात बहुत एक सिंपल सी बात पूछी कि आप पहला घर का अंदर रहती, अब घरों बाहर हो के चेंज है, तो बिल्कुल खूब चेंज है हमारा। तो अब घर की उन्नति हो रही है, पहला तो उन्नति बनी, गाड़ी का 2 पहिया है, 1 पहिया बनी, 2 रुपया काम करे थे। मन लगे यार वो बोलना भी तो 12 माह जल्दी सीखा है, नहीं तो हमारी मम्मी जे या कोई जार पूछे, हमारी मम्मी घर के अंदर है, जार पूछे तो मम्मी का कहा मेरे ऊपर बोले जैसे तू जाके बात कर ना, घूम तो गाड़ी डिग्रियां में बाहर निकला वो कॉन्फिडेंस बढ़े। टावर खेल सो तू खेल 2-3 चीजें आवे, खेल एक तो अनुशासन आवे, खेल एक थारा अंदर 3 भावना है ना। लड़के तो बेसिकली खोड़ दियो एक दूसरे में बोल के यहाँ लड़ो तो बनी आपस के अंदर, एक दूसरे में रिश्ता तो बन करो, जरूरत तो नहीं एक दूसरे में की का नंबर ज्यादा है, मेरा नंबर कम है, यहाँ तो बन करो थोड़ा है ना। पढ़ाई के मामले अभी कहते पढ़ाई के मामले में ग्रोथ करो क्या हो, जैसे की मामले में सकती वो सूट चौक तो यार ये मामला भी कर सकते। और देखो लड़का बेसिक गुण कर सो थोड़ी तो भी मतलब मना भी तुम कर जो थोड़ा पर फिर भी एक 3 भावना आसी और अच्छी पढ़ोगी। लोग खबर है कि जब खेला भी अच्छा कौन पढ़े, मैं खेला जगह और अच्छा पढ़े कि भाई बाद में टाइम में मैनेज करना सीखे, खूब सारी चीजें सीखे। लाइब्रेरी वगैरह बनवा रहे हो? अच्छा, तो अच्छी एक लाइब्रेरी बनाओ। और मैं तो कहीं योगदान देश को सरकार साहब जब भी लाइब्रेरी बन जाए मन बताइए तो फिर किताब हमारे प्रभु की किताब में मैं एक खतरा हमेशा देना चाहूँ कि आप बाल पंचायत को सिस्टम बताए, मैं एक बाल पंचायत बना रखे हैं आप लोगों की। मैं बाल पंचायत को बन रहा हूँ, पर मैं जबकि 5वीं तक जगह स्कूल में पढ़े हूँ, खूब सारी चीजें सीखी। मैं टिपिकल सरकारी स्कूल में पढ़े हूँ। आप देख लो कि भारत को लास्ट गांव हो वो गांव 8 किलोमीटर बाद में पाकिस्तान शुरू हो जाए करते, 50 घर टोटल गांव की आबादी ले लेके 300 का इतना सही होगा, 300-350 लोगों की आबादी मान लो। 5वीं तक स्कूल बस एक ही भी गांव के अंदर एक्चुअली 5वीं तक स्कूल में 5 मास्टर, और मैं कहीं स्कूल में मास्टर तो नहीं हूँ, पहला तो होता ही नहीं। 12वीं तक स्कूल में 2 मास्टर है, 3 मास्टर है, हमारे 5वीं तक स्कूल में 5 मास्टर है, पर कमरा 2 ही है, तो 2 क्लास तो कमरा में बैठ जाती, बाकी 3 में किंकर के नीचे बैठा। किंकर बबुल बावड़िया देखा बोलो आप, तुम्हारे बीच में किंकर बोल क्या बोला, हाँ बोलो ना, तुम्हारा बेटा किंकर बोलता, पंजाबी साइड में बट किंकर बोलता, मैं बात किंकरा के नीचे बैठा करता बट बैठा। पर भी स्कूल को मैंने आज भी बहुत अच्छी चीज याद है। हमारे 5वीं तक की भाई स्कूल सुबह प्रार्थना के अंदर से जाया करता। आप भी यदि आपकी स्कूल में आकर सको ठीक रहे जाता है, सौ प्रार्थना होती, हे शारदे माँ तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। यह हो कि भाई हर 5 दिन में प्रार्थना चेंज कर ले। आपकी बार बोले अगला 7 दिन दूसरी बोल, अगला 7 दिन दूसरी बोल, वीणा बाती देते ही बोलता माँ सरस्वती। बाद में खड़ा सारा समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। फिर डेली को डेली 2 मिनट को मौन, सारा आंख बंद करके मौन क्यों करवाता, मेरे समझ दुनिया को करवाता। मैं दीदी को अध्यात्म ही होगा लोग कि खुद के बारे में कोई सोच लेना। बाद में मानसन ने एक जगह पूरी लाइन खड़ी है ना, जहाँ पहली 5वीं तक की पहली लाइन खड़ी, दूसरी खड़ी, तीसरी चौथी 5वीं लाइन खड़ी। तो तीसरी चौथी 5वीं वो हो कि एक कोई लाइन को फर्स्ट बच्चों 2 बोल से, फिर वो पूरी लाइन 2 बोल से। अब मान लो एक लाइन में 20 बच्चा है तो 20 दोहा बोला अलग अलग बच्चा। अब इस चक्कर में क्यों माने हर आदमी 20 दोहा याद हो गया कि मान लो पहले वो 2 बोल दियो और मैं 7 नंबर पर खड़े हूँ, और मेरे जब याद हो वो पहला कोई बोल दियो, फिर मैं क्या गुची कूड़ता दावांगे स्कूल में तो 20 दोहा, तो बड़ा छोटा दोहा याद कराया। बड़ा बयान तो क्या बयान, जैसे है ना, रही बंधागा प्रेम गान, सीढ़ी चौंच बदले गई, सिंपल पर ये मानो कम 20 दोहा याद हो मेरे याद। फिर मास्टर कहता बैठ जाओ, फिर सारा बैठ जाया करता, फिर एक बोर्ड लगाया करता आगे भी, बोर्ड पर एक दोहा लिखा करता और कहता अभी दोहा को अर्थ करो। तो चौथी 5वीं जगह थोड़ा बड़ा बच्चा होता, खड़ा अर्थ करता, कोई दोहा लिख लो, कर फुलेल को आसमान मीठो कहत सराही रे गंदी मती अंध तू इतर दिखावत काहे। एक अर्थ करता, कर फुलेल, फुलेल मतलब इत्र जो फूलों से बनता है, आचमन मतलब चखना,
मैं 5वीं तक सीखा कि आचमन को मतलब चखना है। दिल्ली को दोहा तो दिल्ली सुनता विवासी कर बोले को आचमन मीठो कहत सराही रे गंदी मती अंध तू भीतर दिखावत काही। एक गांव में एक सेंट समझो सेंट एक गांव में को सेंट बेचने वाला आयो आपकी तरह गांव का सब इकट्ठा है। वो एक आदमी सेंट दियो सेंट देखे के वो बता किसो है भी आदमी को आपके जीवन में सेंट देख लो को नहीं वो जानते हो नहीं सेंट की चीज है। वो थोड़ी सी 2 बूंद आपके तली पे ली और चख के कोई मीठो है यार जो है ना। कर फूले को आचमन की इतर को चख के मीठो कहते सराही उसने मीठा कहकर उसकी आलोचना की रे गंदी मती अंध तू। हे गंध बेचने वाले हे सेंट बेचने वाले मती अंध तू तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतर दिखावत का ही उन लोगों को इतर दिखा रहा है जिनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। इसको मतलब है कि कोई भी वस्तु भी आदमी देनी चाहिए जो बिंग लाइफ कोई भी भेंट सुपत्र को दी जानी चाहिए। दीदी सुबह सुबह जब मौन सिखावट थे करो ही ना हाँ हूँ करो तो दीदी 2 दिन बाद में चली जानी चाहिए। पर दीदी लागे कि नहीं जाओ तो लोग बहुत अच्छा सीख रहे थे 1.5 साल बैठे ये बोलो सुपात्र यदि कुपात्र होता तो कौन देखता। मैं खायो और मैं खा के बोलना शुरू करो थे पीछे हाय हाय का नारा लगा दो या उठ के जाना शुरू हो जाया थे रुक जाओ मास्टर जी एक बार पहले हमारी सुन लो मन लागता खत्म ही करा जल्दी सी बात है आप चला यार आप अपनी क्यों बेइज्जती कराओ। अच्छा मैं 5वीं तक आज सीखा कि जब गंध बेचा बिन गंदी कवे तो वो सेंट बेचा है सेंट में सुगंध गंध और गंध बेचा वो गंदी तो धीरे समझ में कोई टाइम में सेंट बेचना गंदी कहता गंदी 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 बेटा कहता गंदी होगी ये मतलब आंग परिवार को काम सेंट बेचना पर जगह जगह पहला काम करया करता बिन साबु मांगी जात बना जाए करती पहला तो ये है करता सारा का सारा यार ये चीजें यहाँ बन गई लोहे को काम करता वो लोहा रखे सोने को काम करता वो सुना रखे तो गंद बेचता बना गंदी करे सबका आप आपका काम तय करे। अब छोटी उम्र में जबकि चीजें सीख लेने में लंबे टाइम तक चले तो एक तो स्कूल को मन वो हमेशा बहुत अच्छा लगा तो आपकी स्कूल में भी आप प्रवास बहुत अच्छा हो बेटा सीखा भी बहुत फिर भी हमारा हर सैटरडे को यहाँ पे बाल सभा है हमारे भी स्कूल सॉरी बाल पंचायत है हमारे भी स्कूल में बाल सभा है आप भी अप्लाई करते हो बहुत अच्छा आइडिया है कि 4 पीरियड लगता 2 इंटरवल पहला 2 इंटरवल बाद 5वीं क्लास को कोई एक स्टूडेंट पहला 2 पीरियड में सारी क्लास हम घूमतो और घूम के पूछतो कि 3rd क्लास में से कोई गीत गाएगा क्या नाम लिखता कि प्रियंका गीत गाएगी पूजा कविता बोलेगी राकेश है वो एक डांस करेगा सबका अलग अलग नाम लिख के जाता 4th क्लास में 5वीं क्लास में। अब अगला 2 पीरियड होता बिगंदर बाद में कहता अब एक हॉल हो थोड़ा बड़ो मारे भी हॉल में सब बच्चा इकट्ठा बिठा दिया सारा बैठ दो मास्टर साइड में आके बैठ जाता 5 कुर्सी लगी होती बाकी एक कुर्सी खाली छोड़ता भी कहता अध्यक्ष बैठ सी बच्चा मुंह में कोई खड़ा एक संचालक होता सरपंच साहब खड़ा है पोडियम होता मार छोटो सुनी संचालक खड़े होता और वो होता बाल सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। एक बच्चों खड़े होता और बच्चों खड़े होता आज की बाल सभा के लिए मैं मजीता हमारे बड़े लड़की सीनियर में खूब अध्यक्ष बनता मैं मजीता को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत करता हूँ। एक दूसरों खड़े होता वो कहता मैं मजीता के नाम का अनुमोदन करता हूँ। मान जगदीन समझ में आई कि कोई भी नाम निकालना खत्म 2 आदमी चाहिए एक तो वो जो प्रस्ताव रखे एक वो जो अनुमोदन करे। मैं बड़ो होकर जब पॉलिटी पढ़ी मैं पढ़े राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक होते हैं अनुमोदक होते हैं। समझ में वो काम तो मेरे को और अब वो जो मजीता ने बनाया राकेश कुमार ने बनाया या कोई नहीं गांव के अंदर ओम प्रकाश ने बना दिया अब ओम प्रकाश ने बना दिया ओम प्रकाश 4th क्लास में पढ़े और वो आगे सर के बराबर बैठते 5 कुर्सियां बीच में ओम प्रकाश की कुर्सी लाती ओम प्रकाश जनता के बैठे रहो। अब संचालक महोदय भी घोषणा करता अब राकेश आएगा कविता सुनाएगा पूजा आएगी ये बोलेगी सब बोल दिया। लास्ट में कहता अध्यक्ष महोदय 2 शब्द बोलेंगे मास्टर को कोई रोल करे मास्टर को बेटा सुनता अध्यक्ष महोदय 2 शब्द बोलेंगे और वास्तव में अध्यक्ष महोदय 2 शब्द बोलता। ओम प्रकाश आता ओम प्रकाश आकर तो आज की बाल सभा की कार्रवाई बहुत अच्छी रही जहां तक लड़कियों की बात है इनका प्रदर्शन अच्छा था तो लड़कों को सुधार करने की आवश्यकता मैं रटी रटाई बोलता पर मैं सीखा कि क्या बोली जाए मैं कहूँ आजकल टावरन माइक टावर हाल है तुझे आपके लोग अंदर कौन बोलते मैं 3rd 4th में सीख गया मन आजकल लोग कहेगा अरे सर कितने लोगों के बीच में बोलियो अनजान लोगों के बीच में बोलियो क्योंकि बच्चों ने बोलना सीख गया। एक बार हो तो एक बाल सभा एक सैटरडे का अगले सैटरडे को बाल सभा के अंदर ये रंगारंग कार्यक्रम नहीं होगा ऐसा गीत वीत कौन सुना तो क्या करोगे तो मैं आज वो करवाचा जीके को कंपटीशन करवाचा 2 टीम बना देता एक अलग बैठो एक अलग बैठो ठीक है। अब मैं सवाल पूछा इलान सवाल पूछा ए जवाब दे 2 नंबर मिल जाए नहीं जवाब दे अन पूछा ए दे तो 4 नंबर मिल बोनस मिल जाए। सवाल कहीं पूछता पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था यूरी गागरिन था। पहला चंद्रमा पे जाने वाला कौन था नील आर्मस्ट्रांग था। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था राकेश शर्मा था। भारत का दूसरा अंतरिक्ष यात्री कौन है कल्पना चावला। मेरा आज भी याद है 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष की
मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। 20 दिन हमारा क्लास टीचर में माँ विमला बिश्नोई बिहार मान बताया कि बच्चों आजकल अपना चला अंतरिक्ष अमेरिका के सहयोग से एक 3rd क्लास का बच्चा ना बात पता हुआ क्यों बड़ी स्कूल का ही उसके छोटी क्लास में सीखो। हर सैटरडे को फिर भी वो करता कि बाल सभा वगैरह होगी, नंबर सुना दिया, हमारा सुना दिया, यार ईसा क्वेश्चन पूछता हमारे एमपी का नाम बताओ, हमारे सरपंच का नाम बताओ। सरपंच का हमारे बड़ो जोरदार किस्सो है, हमारे पर सिख गिना रहा था सरदार कम सिखा में कभी नाम देख जाओ। सिखा में के महिला और पुरुष का नाम एक दिशा नवजोत सिंह सिद्धू जानो, नवजोत सिंह सिद्धू की लुगाई का नाम है नवजोत कौर सिद्धू, है ना, सेम हो है ना। परमदीप लड़का को नाम परमदीप लड़की को नाम। इवन मेरी क्लास के अंदर राजवीर नाम की लड़की पढ़ती, मैं राजवीर लड़को एक राजवीर लड़की, तो आवाज लगाता राजवीर में दोनों जाता। फिर सर कहता कि नहीं लड़के को आना है तो वहां बैठ जाती, लड़की को आना तो मैं बैठ जाया करता। तो सेम नाम हुआ, परमवीर लड़का को नाम परमवीर लड़की को नाम, बलविंद्र लड़का को नाम बलविंद्र लड़की को नाम। तो हमारा बेट सरपंच आज का महिला हा तो वह नाम गुरमीत कौर गाँव की वह महिला सरपंच बन जाए पर सरपंच की तरह तुम होते हैं तो बागा पति सरपंच की करता बांग पति का नाम हो दलीप सिंह। तो मैंने स्कूल में याद करवाया कि हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच का नाम बताइए, मैं सब याद करो गुरमीत कौर गुरमीत कौर गुरमीत कौर। पर गांव में बच्चा देख देख के सीखा, बच्चा सीखता कि बारे दलीप सिंह जी आया और पापा कहता अरे दलीप सिंह जी सरपंच साहब आया पढ़ लिया, दलीप सिंह जी सरपंच साहब, सरपंच साहब तो गुरमीत कौर है, ये दलीप सिंह जी के हैं। तो बच्चा में रोली होगी कि वो गुरमीत कौर है दलीप सिंह। एक बार हमारे क्लास में भी बाल सभा हमको पूछ लियो कि हमारे सरपंच का नाम बताइए, वो ताबर भूल गयो कि कौन है, वो तो दलीप कौर जोड़ दिया तो नाम दलीप सिंह और गुरमीत कौर ने जोड़ के दलीप कौर बना दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपने एमपी को नाम किया, आपने एमएलए को नाम किया, बहुत साधारण क्वेश्चन पूछ लिया करता। हर सैटरडे को माने एक छोटी सी लाइब्रेरी जो हमारी थोड़ी सी 200-300 किताबों से पतली पतली किताबें, एक किताब में 50 से ज्यादा पेज हो वे किताबें और वे किताबें मान देता है पढ़ के किताबें के भारत के वीर शहीद, भारत के वीर सैनिक, भारत के वैज्ञानिक, भारत के ऋषि, भारत के प्रसिद्ध राजा, भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। मैं 5वीं क्लास से पहला सीखेड़ो हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट और केमिस्ट्री फादर ऑफ केमिस्ट्री प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, एक पीसी रॉय फादर ऑफ केमिस्ट्री। मैं जब आरएस की तैयारी करने लगा हूँ तो क्लास में लिखा कि पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई थी। विद इन क्लास में सिंगल न हो देखो जानो तो पीसी रॉय को ना मन जगह अरे वो पीसी रॉय में जानो तो केमिस्ट्री आ जबकि मेरे भी कोई लड़ को नहीं, पर मेरी बात बचपन की बात है। मैं आपने बता पूछूं मेघनाथ साहा करो ना, मेघनाथ साहा देखो मेघनाथ रावण को बेटो तीन अलावा मेरे को मेघनाथ ने जाने बोलते हैं। मेघनाथ साहा भारत का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ। अब मेघनाथ साहा मैं 5वीं तक सीखी, कारण की लाइब्रेरी में मिलती तो सर साहब अपन इसी भी को नहीं कि बहुत भारी भरकम किताब ले आके किताब देंगे। मैं कई बार देखूं लाइब्रेरी को मतलब वो समझ रहे लोग कि किताब ले आके दे जीत आपकी है ना, सक्सेस कैसे बने खबर अपने आप मुझे सक्सेस सीख से तो होशन ज्ञान लो, ज्ञान जितनी मिल अपने आप सक्सेस हो। माता सरस्वती एकमात्र देवी है जको आपको ऋण को नहीं रखे, बाकी उसके थे 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस करो, फेल होगी घर बैठ जाओ, ब्याज चुकाना पड़े। हो सके खेत में पापा खूब मेहनत करके खेती करी 20 साल की ना हुए, हो सके आपको दूसरों काम कर रहे हो और भी काम आपको सफलता नहीं मिला, पर विद्या एकमात्र चीज है जबकि पढ़ी तो काम बाकी चीज आवा नहीं। और मैं सीधो साधो जीतो दातो उदाहरण मैंने मन कई बार लाग्या करेगी यदि मन पढ़ाई के अलावा दूसरों कोई काम आता हो ना तो मैं मास्टर बन कि मन बड़ा ही लगेगा सुबह 7 बजे लेके 7 बजे तक एक ही काम करना, सेम काम करना, भाई संगा कुंभा डेली पढ़ाना है ना, सेम ही जोक सुनाना टावरन, कई टावर पुराना बेच का वापस बैठ जावे अभी वो सेम कहानी सुना देंगे टावरा मजीब से लगे। पर मन लगा ये अलावा अपन कुछ अभी मन यदि डांस आतो ना तुम्हें बहुत जो डांसर बनतो पढ़ातो मन अगर आप बॉलीवुड में जाके डांस को काम करना सिखा दें, हीरोइन डांस सिखा दें। मन पेंटिंग आती तो मैं बहुत अच्छा पेंटर बन जाता, पर मन पढ़ाई आती भाई कर सकते और कहीं कर सकते देखो परिणाम सब कुछ है, कहीं मास्टरी तो है। क्यों आप मन बीच में बुलवाओ, कहीं है ऐसी चीज कि हमारा वीडियो लोग देख ले तो मैं भूत रही बनी हमारे मम्मी ने मन कोई भूत रोगी बन बताए तो क्यों देख ले लोग वीडियो, कुछ तो देखे उसी। मेरे ओडिशा बंगाल फोन आवे कि मैं तेरा वीडियो देखा, फिर कल आयरलैंड एक मैसेज ऐड हुआ कि मैंने आपको बात करनी है तो वीडियो के ऊपर क्यों कर ले रहे, क्यों पहुंच गया वीडियो, कोई तो ढंग की बात बोली उसी, क्यों ढंग की बात बोलती फिटिंग पढ़ी उसी पढ़ाई का मैं कौन लगे सरकारी नौकरी हमारा आरएस का इंटरव्यू सब दे रहा है, हमारा 7 साल सेलेक्ट होया मेरे फाइनल सिलेक्शन को नहीं हुए भी अंदर ये मतलब वो थोड़ी है कि विद्या काम को नहीं पढ़ रहा था किसी काम ठीक है। तो पढ़ाई हमेशा करती और वो छोटी छोटी चीजें शुरू करनी
ना कोई यहाँ बड़ा हाथ पग मारने की आवश्यकता होगी। लोग जब कहे पढ़ो तो मोटिवेशन की किताबों का मतलब है कि आज ही विवेकानंद जी किताब लेकर खुद ही विवेकानंद जी बन जैसा, आज एपीजे अब्दुल कलाम की किताब लेकर आज ही भी बन जैसा। मैं बच्चा के बाद पूछ भी लूं आपके आदर्श कौन है, सर विवेकानंद है। आपके आदर्श कौन है, सर एपीजे। होना चाहिए, पूरा भारत का आदर्श है। पर फिर भी आप आस पास में देख सुन तो आपने और कई लाख से यार वो आदमी दिखतो काम करे आप सीधो सीधो रिजल्ट मिल रहे। आप चीजें सुननी सीखो, आप छोटी छोटी चीजें अंदर आपके काम की चीजें ढूंढनी सीखो, आप आ चीजें अप्लाई क्या कर सको बिन अप्लाई करनी सीखो, जकी चीज सीखो वह बतानी सीखो। दुनिया में ज्ञान बांटना बटे। मैं जितो खुद कॉन्फिडेंट है, जितो अब पढ़ लियो जब मैं पढ़ाऊं। मन खुद ने जब पढ़तो देखती चीजें बुनियादी चीज अब क्यों बता के चीजें याद। मैं आजकल कोई कार्यक्रम में जाऊंगा तो मैं बढ़िया 10 लोगों का टपाटप नाम ले लूं। इतना मार घर का नाम याद होनी चाहिए, राजा का नाम याद हो गया। लोगों और इतना सारा नाम क्या याद रहे। अरे 15 सालों एक ही काम करूं, रिपीटेशन है। इतना लोगों ने बात बताई कि मेरा अपने आप याद शुरू है ना। एक आदत खूब खेल जो, खूब पढ़ जो। पढ़ने का मतलब केवल कोर्स वाली किताबें कौन पढ़नी, दूसरी जितनी साहित्य की किताबें पढ़ सको जितनी पढ़नी है। प्रेमचंद जी का नॉवल पढ़ना है, हाँ जगह अच्छा लगे। आजकल तो मोबाइल में इतनी अच्छी सुविधा है, ज्यादा बच्चा मेरे ज्यादा अच्छे अच्छे ऐप डाउनलोड करो। इन दोनों प्रकार के किताब पढ़नी चाहो तो पढ़ लो, सुननी चाहो तो सुन लो। हम लगा ऑडियो में सुनने देर लगा के छोड़ दो, प्रेमचंद जी कहानी चल रही थी वापस सुन लो। तो खूब अच्छी चीजें देखो मिलती हो सब। तो लाइब्रेरी में किताबें भेजू अच्छी अच्छी, और फिर मैं हर 6 महीना में एक बार आसू। और मैं नहीं आगे सुनो, फिर मैं करो टेस्ट ले की किताबा लेके गया, अभी पेपर में तारा नंबर आ रहा है आपको ध्यान है, ठीक है। और बाकी थे जयपुर आओ कभी भी पढ़ने खाता तो वहां पर स्प्रिंग बोर्ड में हमेशा मिल जाऊं। तो श्याम जी कहती जो मन टाइम पूछ ले कभी भी आई जो जाओ ताड़ा फ्री एंट्री है कोई